नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय सांस की इमरजेंसी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बढ़ रहे पोल्यूशन पर सख्त टिप्पणी की गई है और ये कहा गया है सरकार को कि पोल्यूशन और जिस तरह से लगातार किसान पराली को आग लगा रहे हैं, उनको रोका जाए और जो उनको मशीनरी है, वो मुहैया करवाई जाए और लगातार पोल्यूशन के कारण आम लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग जो है हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सख्त टिप्पणी की गई है कि जो है किसानों को पराली को जो है आग लगाने से रोका जाए और ये सरकार का फर्ज बनता है, पंजाब पुलिस का फर्ज बनता है। लेकिन उसके बावजूद लगातार बेखौफ होकर किसान जो है वो पराली को आग लगा रहे हैं, जिसके कारण पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ में इस समय आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हमारे साथ में मनराज जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जो है वो किसान नेता मनराज जी मैं आपसे करूँगा। लगातार बढ़ रहे पराली को जो है जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब सख्त टिप्पणी की गई है और पंजाब सरकार को ये आदेश जारी किए गए हैं कि पराली जलने से पंजाब सरकार रोके। पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का ये फर्ज है कि पराली जलने को रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद लगातार पराली जलाने के जो मामले हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण अन्य पंजाब के साथ-साथ अन्य राज्यों पर भी इसका असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ पर भी इस समय पोल्यूशन का जो स्तर है, वो पीक पे है। तो ऐसे में पंजाब भी इस समय इसकी चपेट से नहीं बच पाया है। लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन के कारण आम लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे पहले कि आखिर क्या मजबूरी है? क्योंकि इस लाइव हिंदुस्तान चर्चा में कई बार इस मुद्दे को हमने उठाया है, लेकिन ऐसे में अभी तक ये बात सामने नहीं आई क्योंकि लगातार किसानों को ये कहा जाता है, अपील की जाती है सरकार कि पराली को आग ना लगाए, लेकिन उसके बावजूद किसान ये कहते हैं कि हमें मशीनरी मुहैया नहीं करवाई गई, हमें मुआवजा नहीं मिला, तो जिसके कारण हम मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा सवाल है कि ये जो पोल्यूशन का जो धुआँ है, ये शहरों में बाद में पहुँचता है, लेकिन आपके घरों में पहले पहुँचता है। तो ऐसे में सीधा रास्ता कुछ भी नहीं सरकार के साथ कि मिलकर इस मसले का हल निकाला जाए और इस जो पराली जलने से वो रोका जाए। मनराज जी। देखिए सर कि पिछले 5 से 6 साल से लगातार सियासत हो रही है पराली के मुद्दे पर। ग्राउंड पे जो काम ग्राउंड पे होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। जरूर मशीनरी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाई है सरकार ने, पर वो बहुत कम पड़ रही है। ऐसे में सरकार जितनी हमें सख्ती करके सोल्यूशन करना चाहती है वो सही बात नहीं है। असल में बात तो ये है अभी किसानों को जो मशीनरी है, जितनी मशीनरी प्रोवाइड करवाई है, वो मशीनरी 10% कवर करेगी, सिर्फ 10% एरिया कवर करेगी। जो मशीनरी किसान के पास है वो यूज हो रही है, लेकिन जो 25 दिन 20 से 25 दिन मिलते हैं कनक की बिजाई और जेड़ा दान की है उसकी जो काटने में, जो 25 दिन का टाइम है उसमें जितनी मशीनरी यूज हो सकती है, जितना किसान कर सकता है उससे बढ़कर किसान कर रहा है। सरकार के हम कोर्ट के आदेश के उल्ट नहीं है, हमें भी अपनी सेहत का फिक्र है, लेकिन मसला ये है कि बिजाई कनक की होनी है, उसका सोल्यूशन हमें और कोई दिखता नहीं है। मजबूरी में हमें आग जलानी पड़ रही है, उसमें हम सहमत हों चाहे असहमत हों, पर हमारी खुराक जो हमारी जो कमाई का जरिया है वो तो खेती है। लेकिन सवाल ले लीजिए मनराज जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आप क्योंकि पंजाब में इस समय सांस की इमरजेंसी है और सीधे तौर पे कहें तो पर्यावरण जो है वो प्रभावित होता जा रहा है। तो ऐसे में दूषित हवा जो है लोगों को बीमार कर रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस तरफ पहले जो है वो सही ढंग के साथ में इस पर काम होना चाहिए ताकि इस तरह इसको जो है परमानेंटली इसका जो हल है वो निकाला जाए? सर, जो अक्टूबर में कटाई हुई है ना जो गेती किस्मों की, उसमें आग नहीं लगाई गई। जब समय है तो आग नहीं लगाई जाती। जो अक्टूबर महीने में जो कटाई हुई है, माझे में कटाई हुई है, वो सारी पराली का प्रबंधन किसान ने किया है, लेकिन उस 2 महीने का टाइम था। जो गेती किस्म है उसमें 2 महीने का टाइम था, प्रबंधन कर लिया। अब जब 10 जून का जो फसलें
ज्यादा समा लेती हैं, वो खेत में खड़ी है, वो कटाई हो रही है, उसका टाइम और कणक की बिजाई के वीक 15 दिन है, 15-20 दिन में वहां सोल्यूशन हम चाहते भी हैं तो और कोई सोल्यूशन नहीं हमें दिखता नहीं है। हमारी मजबूरी बन गई है कि हम क्या चलिए आपके करें, पास और क्योंकि कोई मशीनरी सोल्यूशन उतनी नहीं है। है नहीं, मशीनरी उतनी प्रोवाइड नहीं है सरकार के पास से, या किसानों ने खुद भी ली है तभी इतनी पूरी नहीं पड़ रही हो कि और कोई सोल्यूशन निकले मजबूरी चलिए में ठीक है, किसानों की कणक बिजाई के मजबूरी लिए। है, पराली को आग लगाना नहीं चाहते किसान, लेकिन मजबूरी है। आखिर करे तो करे क्या, इसके चलते ही किसानों ने आगे बिजाई भी करनी है, तो इसी के चलते पराली को आग लगानी पड़ती है। ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में रमन चंदी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। चंदी जी अनम्यूट कर लीजिए। यहाँ पर सवाल है कि जिस तरह से किसान नेता ये कहते हैं कि मशीनरी तो दी गई, लेकिन जितनी देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई और मुआवजा भी नहीं दिया गया। लगातार मांग जो है किसान जथेबंदियां भी करती आई है, लेकिन ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, जिसके बाद प्रशासन भी निंद्रा से जागा है। और मेरे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो है संगरूर, जो कि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान का ही एरिया है, तो वहां पर 11 किसानों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। मोगा की बात करें तो वहां पर भी 7 किसानों पर जो है वो मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ऐसे में इस बात का सोल्यूशन क्या है? किसान कहते हैं मजबूरी है, सरकार अपील कर रही है, अपील का असर नहीं हो रहा। जी धन्यवाद जजवीर जी। रमन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट याद दिलाना चाहता हूं कि इस बार अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो इसका क्यों भी आ रही है, क्योंकि पिछली बार जब हमारे पंजाब में बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से जो धान की खेती थी वो लेट भी हुई थी और कई ज्यादातर किसानों ने दोबारा भी लगाई थी। ये भी इस बार ये भी कारण रहा है कि किसान है जो मजबूर हुआ है, क्योंकि उसका खर्चा इस बार पहले से बढ़ गया। नंबर 2 पे ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, पंजाब सरकार पहले से ही तत्पर है किसानों के लिए कि किसान डाइवर्सिफिकेशन की अपने डाइवर्सिफिकेशन को यूज करें और उसकी वजह से जिस तरह से किसान जलाने की पराली जलाने के ना पोल्यूशन फैलता है उसको निकालने, अगर किसान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा तो इस चीज का सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। अगर किसान जिद पर अड़ता है, मैं ये मानता हूं कि आज का जो छोटा मध्यम किसान है सबसे ज्यादा दिक्कत उसको आती है, लेकिन उसके लिए भी सरकार अपना कोई ना कोई उसकी हेल्प करना चाहती है। जिस तरह से देखिए मशीनें इस बार बढ़ी हैं, इस बार 15 से 17% मशीनें बढ़ी हैं, इनको भी मालूम है। ये मुझे नहीं, जैसे किसान नेता कहते हैं कि हमारे एरिया में जो दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, कई जिलों में है कि किसानों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। इसका भी सरकार सोल्यूशन निकाल रही है कि ये किस तरह से, क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई दिक्कत है या उनमें कोई गलती है, कि कहीं ना कहीं हर जगह पे पैरेलल काम होना चाहिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए किसी में 50% हो गया। सो इस समय जो पिछले साल के कंपैरिजन 15% हमने मशीन बढ़ाकर 45% कर दी है। मैंने पिछली डिबेट में भी बोला था, उसके बाद किसान नेता मानते नहीं थे, लेकिन मैंने इसको कंफर्म किया कि 45% हो चुकी है या नहीं। 45% सरकार ने कर दी है। ये चीजें एक बार में ही खत्म नहीं होंगी जसवीर जी। देखिए, धीरे धीरे कुछ स्टेप किसानों को उठाने पड़ेंगे, कुछ स्टेप सरकारों को उठाने पड़ेंगे। एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री जी ने और हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर केंद्र किसानों की बाजू पकड़ना चाहता है तो 1500 रुपए केंद्र दे और हमारा राज्य भी 1000 रुपए देगा और 2500 रुपए पराली के प्रावधान के लिए किसानों को दिया जाएगा। लेकिन केंद्र ने हमारी एक नहीं सुनी। इसी वजह से हम स्वागत करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी दी है कि अगर केंद्र इसको मानता है तो राज्य भी जो अपना स्टेप है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है चंदी जी, मैं इस पे भी आऊंगा। पूनम जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, पर्यावरण को अगर बचाना है, जीवन को बचाना है, तो पराली को जलने से रोकना होगा। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ये कह रही है कि जतन किए जा रहे हैं, मशीनरी पहले से बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या इतने सालों से
जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। तो ऐसे में जिस तरह से वो कहते हैं कि केंद्र सरकार अगर आगे बढ़े, 1500 के मुआवजे की बात करें तो 100 जो 1000 का मुआवजा है जो पंजाब सरकार भी देगी, तो किसानों का ये जो मसला है ये सीधे तौर पे हल हो जाएगा और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में जो बढ़ रहा पोल्यूशन है वो पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के कारण है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुआवजा मिले तो इस मसले का हल निकल सकता है और ये जो बीमारी है वो जड़ से निकल सकती है? जसबीर जी थैंक्स, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सबको मिलके काम करना चाहिए, सभी को इसको लेके चलना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा कि बड़े हमने उम्मीदों के साथ इनको सरकार को सत्ता में लाया था कि सत्ता में आई सरकार, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इतना पैसा दिया जाता है सेंटर की तरफ से। और मैं बार बार अपनी डिबेट्स में ये कहती हूँ कि पंजाब सरकार को सेंटर के साथ तालमेल बनाना चाहिए। अगर ये हमारे आम आदमी पार्टी के भाई कह रहे हैं कि सरकार को सेंटर को देखना चाहिए, तो सेंटर के पास तालमेल बनाएं, सेंटर के पास अपने प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि सेंटर कभी भी मना करेगा। सेंटर तो हमेशा ही किसानों के हक में रहा है और किसानों के लिए हमेशा काम करने के लिए इच्छुक रहा है। तो मैं सबसे ये निवेदन भी करूंगी कि पंजाब सरकार को कि सेंटर के पास तालमेल के लिए जाना चाहिए, हमें अपने प्रोजेक्ट्स बना के देने चाहिए। और सेंटर तो ऑलरेडी इतना पैसा दे रहा है, मैं अभी भी देख रही थी कि इतना पैसा इनके पास आ गया। इसी हफ्ते 1950 करोड़ रुपए का खर्च लोन जो है इनके ऊपर दोबारा से आ गया है। तो ये कारण क्या है कि अगर इतना पैसा ले भी रहे हैं तो फिर क्यों मशीनें नहीं आ रही? मशीनों के लिए बार बार कह रहे हैं कि मशीनें नहीं है, तो मशीनें लेके देना, फिर मशीनें क्यों नहीं आ रही? इतना पैसा आने के बावजूद भी मशीनें नहीं आ रही, फिर भी अगर कमी पड़ रही है तो बीजेपी अपने भारत सरकार के पास, सेंटर के पास जरूर तालमेल बनाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। ठीक है, आपने बात बहुत अच्छी कही कि केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी और इस बात का और इस पर संज्ञान लेगी सीधे तौर पे, क्योंकि ये मसला बिल्कुल लेगी, देश के बिल्कुल साथ लेगी। जुड़ा हुआ मसला है, आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला है, लोगों के साथ, क्योंकि जिस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और सांस की इमरजेंसी अब जो है वो बिल्कुल पंजाब, जी। हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सुखजिंदर सिंह कोनी जी का मैं रुख करूंगा। कोनी साहब क्या कहेंगे? आप भी किसान हैं, अच्छी तरह समझते हैं, किसानों की प्रॉब्लम से जानकारी आप पूरी रखते हैं, लेकिन ऐसे में इस मसले का आखिर हल, क्योंकि आपने सुना केंद्र सरकार कहती है कि हम आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन तालमेल की कमी है। जो है पंजाब सरकार आए, आके हमें अपना प्रपोजल दे, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमने मना नहीं किया। लेकिन ऐसे में जो किसान है वो लगातार ये कहते हैं कि हमारी मशीनरी पहले से तो बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके चलते वो मजबूर है। लेकिन जब सीधे तौर पे कहें, क्योंकि एक ऐसा जीवन बचेगा तभी जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा, लेकिन ऐसे में अगर इस पर सियासत होती रहेगी तो कैसे जीवन कैसे बचेगा, आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी? देखिए जसबीर जी, ये ऐसा है कि जो खेती है ना, जो हमारे गुरुओं का है, कृत करो का संदेश, उसके ये किस है लोगों की का पेट पालने के लिए किसान अपना दिन रात एक करता है, बट ये वो नुकसान नहीं चाहता किसी भी इंसानियत का, किसी तरह का भी। पर उसकी मजबूरी है, दिन बहुत थोड़े होते हैं, 25 दिन में किसान का, अकेला किसान नहीं, उसके घर का एक एक बच्चा, हर जी इस काम में लगा होता है, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बट ये जो बात है, ये जो प्रॉब्लम है, कोर्ट की टिप्पणी की बात करूं तो कोर्ट तो वही बोलेगी जो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अगर आप कहोगे कि एमएसपी बंद कर दो जी झोने दी भी, तो ये बंद हो जाएगा झोना, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जू। तो फिर कोर्ट क्या, कोर्ट के आगे तो जो आप फैक्ट रखोगे वो बात है ऐसी। अब भाई साहब कह रहे हैं चंदी जी कि हमारे कन्वीनर ने बोला था कि 1000 रुपया हम पाए देंगे और 1500 सेंटर देगा। तो भाई साहब उन पहले ही बात तो ये है कि तालमेल चाहिए। और मुख्यमंत्री तो हमने ये भी सुना कहते हुए कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी के, हमारे पास है सभी कुछ, पहली बात। दूसरी, नहीं है तो आप प्रपोजल रखो उनके सामने। दूसरी बात, आपने दे दिया 1000, उन्होंने नहीं दिया, वो बीजेपी को तो आप बोलते हो कि किसान विरोधी है, तो फिर आपने दे दिया। ऐसा इधर उधर की बातें से कुछ नहीं होगा। सच्चे मन से अगर किसान की देखो, किसान का मैं कहूं कि
3-4 तरफ से नुकसान है पराली को आग लगाने का, पर उसकी मजबूरी है। ना तो मशीनरी इतनी महंगी है कि बहुत सम्मति किसान अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है, टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो किसान, पहले कल तो किसान तो ये धान की फसल, ये चोना जैसे पैडी, ये लगाना ही नहीं चाहता पंजाब का किसान, पर करता वो सब मजबूरी में है, और उसका खुद का नुकसान है, उसको पता है, इसमें उसके परिवार का, किसान का खुद का नुकसान है, वो किसानों को पता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी मजबूरी जो है वो सामने आती है कि पराली को आग लगानी पड़ती है, जिसके कारण जो है आम लोग बीमार पड़ते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, यहाँ पर सवाल है कि जिस बात को लेकर आज चर्चा है कि पराली जलने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन ऐसे में सरकारें लगातार ये कहती है कि हम आगे बढ़कर किसानों के साथ इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, इतने सालों में इस मसले का हल नहीं निकल पाया, लेकिन आज भी किसान कहता है कि मजबूरी है, सरकार ये अपील करती है, अपील का कोई असर नहीं होता। तो ऐसे में सीधे तौर पे कहे तो इस मसले का हल क्या है? सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन जब बात जीवन की आए, जब बात पर्यावरण की आए, तो उस समय हमें ये गंभीरता से सोचना होगा कि आखिरकार आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आम लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये सब टिप्पणी भी है कि सरकार रोके और पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करे। कई किसानों के ऊपर अब कार्रवाई भी की गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या निकलना चाहिए? देखिए, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आधे मिनट में मैं भाजपा प्रवक्ता के एक स्टेटमेंट की टिप्पणी करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में बहुत सोचती है। केंद्र सरकार किसानों के हित में सोचने का मतलब है कि वो काले कानून लेके आती है, वो किसानी को, कॉरपोरेट सेक्टर को देने का षड्यंत्र रचती है, और जो मेहनत करने वाला किसान है उसको खेत से बाहर करने का साजिश रचती है। ये तो और वो भी उस सूरत में जब खेती जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। घुमा फिरा के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो दोनों उसमें है शेड्यूल्स में, उसका नाम लेकर ये पिछले दरवाजे से काले कानून लेके आते हैं। तो ये इनका जो है वो किसानों के हित करने का इनका जो वो इनकी नीति है। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा किसान नेता हमारे सामने बैठे हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इनको छोटी सी सलाह दूंगा कि किसानों पर बहुत टिप्पणियां हुई हैं और पुलिस को अख्तियार दे दिया गया है कि आप किसानों को पकड़ के बंद करिए जो लगा रहा है, पराली जला रहा है। तो इस केस में किसान जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। तो मेरी आपसे सलाह है कि अगली तारीख मुझे मालूम नहीं कौन सी, मैं पता कर लूँगा, तो उससे पहले आप एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाइए और अपनी समस्या भी उनके सामने रखिए कि हमारी जो सरकारें हैं, और ख़ास तौर पे हमारी पंजाब की आम आदमी की सरकार है, वो हमसे कैसे कोऑपरेट नहीं कर रही, कैसे हमारी जान में मुश्किलें पैदा कर रही जान के लिए, और कैसे हम पे केस रजिस्टर कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया है। तो आप अपनी बात कहिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात समझेगी, आपकी प्रॉब्लम समझेगी, और दूसरा आपको अपनी बात, अपना पक्ष जनता के सामने रखने का भी मौका मिलेगा। तो ये मेरी आपसे सलाह है। तीसरी बात, अगर हम विचार करते हैं, इसका क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये जिक्र है कि जो ये पराली का जलाना एक छोटा कारण है, इट इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट रीज़न, ऐसा जस्टिस कौल ने अपनी उसमें बोला है कि ये कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन एक ये कारण है। तो अगर और भी बहुत से कारण हैं, गाड़ियाँ चलाना का कारण है, और वो कंस्ट्रक्शन कारण है, धूल उड़ती है वो कारण है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं वो धुआं निकालती हैं वो कारण है। तो इतने बड़े बड़े कारण हैं, तो ये तो छोटा कारण है, लेकिन गाज इस पे क्यों गिरी, ये भी तो सोचने की बात है ना। हम सब बैठे हैं विचार करने के लिए, बिल्कुल अंदर करने की बात जब आती है तो किसान को अंदर कर दो। कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डर की बात नहीं होती, कोई वो बात नहीं। ये मतलब ये नियम बन गया हमारे देश का। मुझे अभी याद आ रहा था कि हमारे संस्कारों में लिखा हुआ है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निखित चाकरी ना। ये हमारे गुरु साहबान भी बोलते रहे हैं और ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। आज हालत ये हो गई है कि एक चाकरी करने वाला डंडा चलाता है किसान पे, उसको खेत से बाहर निकालता है, उसके लिए अलग अलग तरह के कानून बनाता है ताकि उसका जीना और दुर्भर हो जाए। वो एमएसपी मांगता है तो एमएसपी नहीं दी जाती। तो एक इसी से बात निकलती है कि जब ऑल्टरनेट फसल की बात चलती है
तो ऑल्टरनेट फसल किसान क्यों नहीं उगा पाता? जी मान लो वो सब्जियां उगाता है या सूरजमुखी का बीज उगाता है, कोई और भी चीज उगाता है, उसकी सपोर्ट नहीं है। कल को बारिश ना हुई, बारिश ज्यादा हो गई, मौसम की कोई मार पड़ गई, वो खत्म हो गया, सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, उस पर कोई एमएसपी नहीं है। मान लो आप दालों पे जामे कोई भी कपास की फसल है या दालों की फसल है, उस पर अगर एमएसपी डिक्लेयर कर दे तो क्यों नहीं किसान उधर जाएगा? तो ये नीति तो सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा ना। जब भी कोई चेंज होती है तो उसमें रिस्क रहता है, उसमें खतरा रहता है। चलो तो सरकार किसान को को भी पहले बेचारा कर्जे में डूबा हुआ है, करनी वो पड़ेगी रिस्क और कैसे ले? किसानों के हित के लिए कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं राजीव जी, और आपने बड़े अहम सवाल उठाए हैं कि आखिरकार किसानों को क्यों बदनाम किया जाता है, जबकि पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री से भी होता है, जितने व्हीकल चलते हैं व्हीकल से भी जो है पोल्यूशन होता है। ऐसे में किसानों को क्यों बार बार ब्लेम किया जाता है? किसान नेता हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं। मनराज जी, आपने सुना राजीव जी ने भी ये सवाल खड़े किए और बड़े वाजिब सवाल है कि आखिरकार किसानों को बदनाम किया जाता है जबकि इंडस्ट्री और व्हीकल से भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से आप भी अपना पक्ष जो है कोर्ट में रखें या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए या सरकार के साथ बैठे और इस मसले का हल निकाले कि हमें ये चीज चाहिए, अगर इस पर काम हो जाता है तो हम सीधी बिजाई भी कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से पराली को जो है वो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अगर बैठेंगे टेबल पे तभी इस मसले का हल होगा। अगर सरकार के साथ आपकी मीटिंग होगी, तालमेल होगा, तो मसले का हल भी निकलेगा। सर देखिए, सरकार को हर एक मंथ जथेबंदियों से मीटिंग लेते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। हमें धरना भी लगाना पड़ता है और जो जे पास करते हैं उसको अभी तक तो हमने सीरियस देखा नहीं कि इन्होंने कोई सीरियस काम लागू भी किया है, लेकिन वो भी धरना लगाने पर ही पास हो रहा है। असल में ग्राउंड में तो कुछ नहीं है, 4-5 हजार यही अपने सीएम साहब की वीडियो चल रही है आजकल भी इन्होंने जो सीएम बन तो पहला एक 4 ਤੋਂ 5 हज़ार रुपया क्या है भी खर्चा आता है एक किले ते। जो गल सुप्रीम कोर्ट की कह रहे आप, सुप्रीम कोर्ट के मसले ते सर सुप्रीम कोर्ट ने मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने एक क्विंटल के उत्ते 100 रुपया कहा है कि एक क्विंटल के उत्ते 100 रुपया बोनस दो चाहे मुआवजा दो। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਸਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਐਨਜੀਟੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿਓ, पर यह ध्यान नहीं गा भी 2500 रुपया कदों दे। जे 2500 दे के परचा किया होंदा ते शायद अज किसान जिहड़े आ वो सड़कों ते ना उतरदे। जे 2500 किसी नूं दिता ही नहीं, 500 भी नहीं दिता किसी नूं, 1000 भी नहीं दिता किसी नूं, ते सर मजबूरी बन गई 1 रुपया भी सरकार जिहड़ी आ जिहड़ी मशीनरी देण दी आ करोड़ां रुपया का इहदे च मशीनरी वालियां नूं प्रॉफिट पहुंचाउण दी यही पैसा किसानां नूं दिता होवे। मैनूं लगदा शायद एडी वड्डी मजबूरी जिहड़ी आ एडी वड्डी किसानां दी ये जिहड़ी बन गई आ आफत वो ना बनती जे किसानां नूं सीधा पैसा बोनस के तौर पर दिता जाए। ते सुप्रीम कोर्ट साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ ते एनजीटी के आदेश आ, पर सरकार वो मनण लई तैयार नहीं गी। सरकार किसानां नूं दबाउण ते तैयार आ। एसएचओ राही एसएचओ जिम्मेवार होगा, क्यों भी एसएचओ जिम्मेवार होगा, सरकार क्यों नहीं जिम्मेवार? सरकार ने क्यों नहीं मुआवजा दिता अजे ताईं? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਰ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ जड़ सर एक मिनट इनकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੱਲ, ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਰਨੀ 8% ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ठीक है, हाँ मनराज जी ठीक है, आपने सवाल किए, सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, आपने सुना किसान नेता ये कहते हैं कि अगर मुआवजा मिल जाए
तो आपको अपील करने की जरूरत नहीं है। किसान खुद ब खुद जो है वो पराली को आग नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसे में वो ये भी कहते हैं कि आपके द्वारा मुआवजा या फिर किसी तरह से उनको कुछ ऐसी मदद नहीं दी गई, जिसके बाद वो मजबूर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो धान की जो बिजाई है या हम उसकी खेती करना ही नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है क्योंकि एमएसपी उस पर है और बाकी की फसलों पर कोई ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी नहीं है। तो सब पे अगर एमएसपी हो जाती है तो सीधे तौर पर वो उस फसल को जो है उगाएंगे। तो ऐसे में इस मसला का अपने आप हल निकल जाएगा। जजवीर जी देखिए, बातें करनी बड़ी आसान है। हम आज डिबेट पर बैठे हैं, हमें आसान लगता है बातें करना, लेकिन प्रैक्टिकली सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं कहता कि आज मान सरकार है उसके लिए मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि पंजाब के आज के हालात क्या हैं। ये बातें सोचकर मुझे पीछे जाना पड़ता है। जब कोई बड़ी चीज करनी हो, जिस तरह से आज हम किसानों के हक में डिबेट कर रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा पिछली सरकारों ने देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया होता तो आज कंट्रीब्यूट मान सरकार कर रही है तो हमें ये डिबेट करनी ही ना पड़ती। नंबर एक। नंबर दो, किसानों के लिए देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बहन जी अभी बोल रहे थे कि केंद्र की सरकार तो पंजाब का अपना हक नहीं दे रही, जो डिमांड करेगी। अकाली दल के कौनी साहब बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार तो बार बार ठीक है, जब भी चीफ मिनिस्टर जी गुस्से में कुछ कह देते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि मैं कितनी बार अर्ज कर चुका हूं, चाहे वो चिट्ठी पत्र के थ्रू हो, चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे मुझे मिलकर आना पड़े, तो किसी भी चीज का अमल नहीं होता है। ऐसे ही दिल्ली में हो रहा है। मालूम नहीं है कि जहां जहां भी नॉन बीजेपी सरकार हैं वहां वहां ऐसे ही हो रहा है। जिस स्टेट में आप मर्जी झांक कर देख लीजिए। सो ये बातें देखिए, बातें बहुत हैं। जिस तरह से किसानों ने आंदोलन चलाया। चंदी जी, यहाँ पर आपके विरोधी ये भी कहते हैं, श्रोमणी अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो ये कहते हैं कि आपके एजी ने जो है सीधे तौर पर ये सिफारिश की है, ये अपील की है कि एमएसपी जो है धान पर खत्म कर दी जाए। वो कहते हैं कि इनके पास कोई फॉर्मेट नहीं है और इसी के चलते पराली को जो है जलने से रोकने के लिए कोई ऐसा इनके पास प्लान नहीं है। उसी के चलते इस तरह से एमएसपी खत्म करने की अपील की गई है। रमन चंदी जी। जसवीर जी देखिए, एसवाईएल के मुद्दे पर भी विरोधी कह दिया है कि किसान नेता और विरोधी पार्टियां बनने नहीं देती, हम तो बनाना चाहते हैं। आज तक मीडिया में एक भी लाइन, एक भी प्रूफ नहीं हुआ। उल्टा हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन ने इंटरव्यू में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और पढ़कर सामने दिखाए। नंबर दो, ये सारा कुछ वोट बैंक की राजनीति की तरह विरोधी जब कोई बयान देता है तो ये सोचकर देता है, क्योंकि पंजाब के लोग, मैं पहले भी बार बार यही कहता हूं कि हमारे पंजाबी जो जज्बाती हैं, जब कोई किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से बयान देता है तो एक बार उन पर अमल करने लग जाते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पंजाबियों को भी, किसानों को भी, कि आप देखिए, पहले पानी, नहरों का पानी कहां तक पहुंचाया मान सरकार ने, कभी किसी ने कोशिश की? मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह पहुंच गया। हाँ, 5 साल की पूरी टर्म में जो काम मान सरकार कर देगी, आप कंपैरिजन करके देख लेना, चाहे वो आम पब्लिक के हक में हो, चाहे किसानों के हक में हो। मैं ये नहीं कहता कि आज आपको रिलीफ पूरा नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये सारा कुछ बढ़ेगा और दूसरी सरकारों से मान सरकार अच्छा काम करके जाएगी। आपको इत्मीनान तो रखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं पूनम जी का रुख करूंगा। मैडम, आपने सुना, वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा और किसानों के हित के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पूनम जी। देखिए, पहले चंदी जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन मैं पहले राजीव जी की बात का जवाब दूंगी। इन्होंने शुरू में ही बीजेपी के लिए कमेंट किया है। तो राजीव जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ हमारे पैनलिस्ट हैं, तो मैं आपका बड़ा सम्मान भी करती हूँ, मैंने आपको कई बार सुना भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप जैसी शख्सियत को ये बातें मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए कि आपकी ही सरकारें थी जब किसान जल रहे थे, मर रहे थे, किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना चाहिए। और आज तो ये फैशन बन गया है कि कुछ ना हो तो मोदी जी को टारगेट कर दो, कुछ नहीं चल रहा, कहीं भी किसी सरकार की भी गलती है तो भारत सरकार को टारगेट कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी बात आ गई चंदी जी की, चंदी जी की बात का मैं जवाब दूंगी
कि अगर आज मैंने बोला है कि भारत सरकार तो हमेशा काम करने के लिए रेडी है, हमेशा किसान के हक में रही है, काले कानून का नाम क्यों दिया गया है? आपने कभी इसको सोचा है? कभी किसी ने पढ़ा था ये कानून कौन से हैं? तो काला शब्द किसने दिया? काला शब्द कहने का तो किसी को अधिकार ही नहीं था। काला शब्द किसने दिया? उसमें तो बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन ठीक है, जब नहीं हुई तो मोदी जी ने बड़े सत्कार के साथ उसको अपने गुरु साहबों के जन्मदिन पे उसको वापस भी ले लिया कि मैं शायद समझा नहीं पाया। इतनी विनम्रता, इतनी तो किसी में भी नहीं हो सकती जितनी विनम्रता से उन्होंने वापस ले लिया कि अगर हमारे लगता है कि हमारे किसानों को कि ये हक में नहीं है तो उन्होंने वापस ले लिया है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर हमने सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है तो ये ठीक है, पिछली पार्टियां करी जा रही है, कांग्रेस सरकार करी है, अब आम आदमी पार्टी को बड़े सम्मान के साथ, बड़े विश्वास के साथ पंजाब के लोग यहाँ पे लेके आए थे, तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी, अगर मैंने किसानों की बात, भाई की बात मैंने अभी सुनी, उन्होंने भाई की मैंने बात कही, उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने कहा था कि 1000 रुपया 1500 रुपया, अब आप किसी भी प्रोजेक्ट को बना के लेके जाओगे भारत सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास, अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें, किसी भी गांव को अगर पंजाब सरकार ने कोई पैसा देना है तो उसको प्रोजेक्ट बना के लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? या ऐसे ही हम पैसे दे देंगे कि मेरे पास आओ जी ये ले, तो 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया ले ले, तो प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। तो प्रोजेक्ट बना के लेके जाइए, आपको क्यों नहीं मिलेगा? पंजाब भारत सरकार हमेशा रेडी है काम करने के लिए, अपने किसानों को देने के लिए। इतना कुछ दे रही है, 2-2 हजार रुपया, 8-8 हजार रुपया वो दे रहे हैं किसानों को, तो वो क्यों नहीं देंगे? और इतना पैसा दे रही है आपको, इतना पैसा वो आ रहा है, किसान बेलन खरीदे, ये खरीदे, वो खरीदे, लेकिन मशीनरी अगर आप उनको प्रोवाइड नहीं करें तो इसमें किसका कसूर है? आपको इस बात पे सोचना चाहिए। मैं किसान भाइयों को भी कहती हूँ कि इस बात को जज करें कि यहाँ पे कसूर किसका आ रहा है। ये सिर्फ ये ना करें कि बीजेपी विरोधी, बीजेपी आप सब लोग क्यों करते रहते हैं कि बीजेपी विरोधी। बीजेपी की नीतियां तो देखो, बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते, हम मानना ही नहीं चाहते, हमने मानना ही नहीं है कि बीजेपी अच्छा काम करी, बीजेपी किसानों के हक में काम कर रही है। मैं सभी भाइयों को कहती हूँ कि हमें सकारात्मक, अच्छी सोच, ठीक है पूनम जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम करी, तो आप भी तो आगे बढ़कर मदद कर सकते हैं ना। वही तो किसान कह रहे हैं कि हमें मुआवजा ऐलान कर दिया जाए, एमएसपी में गारंटी दे दी जाए, उसी बात को लेकर किसान बार-बार बात कर रहे हैं। पंजाब सरकार में एक मैं क्वेश्चन कहना चाहूंगी। पंजाब सरकार की मंत्री जी ने, एक जो हमारी मंत्री, उन्होंने बोला मैं चुटकियां बजा के एमएसपी दे दूंगी। आप लोग तो इन्हीं वादों पे आए थे ना, तो वो चुटकियां कहाँ हैं आज? उन चुटकियों को लाइए ना मैदान में, लाइए उस ग्राउंड में, चुटकियां कहाँ गई वो चुटकियां? तो हमें तो आप ब्लेम कर रहे हैं ना। ठीक है, आपकी बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोनी जी का मैं पहले रुक करूंगा, उसके बाद मैं राजीव जी आपके पास आता हूं। कोनी साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि हम आगे बढ़कर, हमारे पास प्रपोजल आए, केंद्र के पास अगर प्रपोजल आती है तो उसमें काम किया जाएगा, हम आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जब उनके पास कोई प्रपोजल या कोई किसी तरह से सामने नहीं आएगी बात, तो वो कैसे मदद कर पाएंगे? कोनी साहब। ये तो है, देखो जी, वो चंदी जी कह रहे हैं कि 5, आपको भी कह रहे हैं जी, हमको भी, कि 5 साल ना पूछो हमको, 5 साल के बाद बताएंगे कि हम चंगा करके जाएंगे, तब तक आप चुप रहो। ये भूल रहे हैं कि एक हर सरकार का एक हनीमून पीरियड होता है, वो आपका गुजर गया। वो अब आपको लोगों की बात का जवाब देना पड़ेगा। आप अभी तक ही दूसरों को सवाल करते रहे हो, ठीक है, सबसे पहले। दूसरी बात, ये किसान आगू बता देंगे कि आपने हमारा तो हमें तो आप कहते हो ना कि ये जी ये सारू राजनीति नहीं करते, ये विरोधी है, ये ऐसे बोलते हैं। बट किसान आगू बोल रहे हैं, उनका तो सच मान लो कि वो जो कह रहे हैं कि आपने क्या क्या किया है, क्या, तो वो तो ये बता रहे हैं कि मीटिंग भी धरना लगाने के बाद होती है। ये हम नहीं ना कह रहे, ये तो वही कह रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, कोर्ट में जो ये लोग थे कहकर तो ये आए थे कि हम मिनटों में एमएसपी दिल्ली में है, पंजाब में भी देंगे 26 फसलों, बट कह रहे हैं अब ये बात कि हमें जी ये भी बंद कर दो जो चोने पे भी, तो तब ये दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पहले पानी पे। सरकार ने, देखिए कोनी साहब, सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ये तो सिर्फ ऑपोजिशन सवाल उठा रही है। सुनो मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं ना कि SYL पे भी नहीं, सारी पार्टियों ने बोला, जो सबसे, जैसे आप हो
ऐसे ही जो वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हर केस का लिखती है, उसमें केस क्यों नहीं किया इन्होंने उन्हें मानहानि का? ये तो इन चीजों के मास्टर हैं, उनका उन पे क्यों नहीं किया कि हमारी छवि खराब कर रहे हो, सारी पार्टियां यहां से पढ़ पढ़ बोल रही है। ठीक है, ये ऐसे इधर की बात इधर को, इधर की इधर को करने से बात नहीं चलती, बात तो लोगों को पता चल ही जाती है चलिए, कि बात है लोगों क्या। को पता चल जाती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर किसी तरह से गलत बयानी है तो उस पर कार्रवाई करने का सरकार का हाँ, अधिकार है, और अगर कार्रवाई सरकार इस करते पे, हैं हाँ बिल्कुल, मैं इस बात पे आ रहा हूँ। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो टॉप 10 में 5 ऐसे शहर हैं। संगरूर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, तरनतारन की बात करें, मानसा की बात करें, पटियाला की बात करें, और लगातार वहां पर पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2003 केस जो है वो सामने आए। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें, एक तरफ जो है इमरजेंसी है सांस की, दूसरी तरफ ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। राजीव जी का मैं रुक करता हूँ। राजीव जी, एक तरफ किसान भी ये कहते हैं, आपने सुना, किसान की बात भी सुनी आपने, सरकार की बात भी सुनी, केंद्र सरकार भी लगातार ये कह रही है, पूनम जी ने जैसे बताया। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार किसान ये कहते हैं कि हम तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई जो है सामने करने के लिए तैयार नहीं है। पूनम जी कहते हैं कि केंद्र सरकार के आगे अगर प्रपोजल आता है तो वो उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, उस पर जो है सरकार काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार जो है वो किसानों के हित के लिए है। और ऐसे में लगातार पंजाब सरकार भी ये कहती है। लेकिन सियासत अपनी जगह है साहब, लेकिन ऐसे में जो इस समय हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में क्या सियासत, आपको नहीं लगता सियासत एक तरफ है, लेकिन सभी पार्टियां नहीं तो एक सुझाव दे, उसके बाद जो है एक ऐसा बनाया जाए, पूरा कानून बनाया जाए जिसके साथ किसानों के साथ भी किसी तरह से कोई धक्का ना हो, तो ऐसे में इसका हल भी निकल जाए। देखिए, मैंने पहले कहा है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो पंजाब सरकार ने पता नहीं वहां पे क्या प्लीडिंग की है, क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं, किसानों के खिलाफ क्या क्या बोला है, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे लिए सिर माथे पे है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आती है कि पंजाब से धुआं उड़ता है पराली का, ठीक है, वो पंजाब से जाके दिल्ली चला जाता है। चंडीगढ़ में आज सवेरे में AQI देख रहा था तो 57 था या 58 था। तो ये चंडीगढ़ में पंजाब का धुआं क्यों नहीं आ रहा? संगरूर का AQI 200 के करीब है, 200 से भी नीचे है। लुधियाना में भी मेरे ख्याल 200 के आसपास है। तो यहाँ पे तो ये 150, 200, 100 के आसपास है पंजाब का, और दिल्ली में 450 पे पहुंच जाता है। वहां जाके क्या धुएं में क्या होता है? मतलब ये भी तो सोचने की बात है ना। ये हमारे किसान नेता सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखें। मैं आता हूँ एक रमन जी की एक बात पे। अब ये एक इनडायरेक्टली इन्होंने मान लिया है अपने स्टेटमेंट में कि इनको पुरानी सरकारें, मतलब बादल साहब, हमारे कैप्टन साहब या चन्नी जी, ये बताते हैं ये इनको MSP लागू नहीं करने देते। तो पिछली सरकारें इनको MSP लागू नहीं करने देती। तो ये तो कहते हैं कि हमें तो बहुत टाइम लगेगा, पिछली सरकारों ने हमें लागू नहीं करने दिया। क्या आपको फोन करते हैं शाम को, वो कौन रोकता है आपको MSP लागू करने के लिए दूसरी फसलों के लिए? आप तो एक्सपोज हो गए ना सुप्रीम कोर्ट में। आपके AG ने बोला कि राइस पे भी, चावलों पे भी MSP हटा दो। तो आप तो MSP हटाने की बात कर रहे हो, लागू करने की बात कर रहे हो। कर रही है ना सरकार, राजीव जी, सरकार डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा कुछ भी प्रपोजल अपील नहीं की। हमने तो ये कहा है कि जो है MSP और फसलों पर भी मिलनी चाहिए। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो इनके पास है ना, क्यों नहीं लगाते आप? दूसरी फसलों पे MSP लगा दीजिए, इंसेंटिव दीजिए, अपने आप किसान जाएंगे। थोड़ी सिक्योरिटी दीजिए। मैंने पहले बोला है कि जब हम कोई चीज एक फसल से दूसरी फसल पे शिफ्ट करेंगे तो उसमें रिस्क रहेगा। किसान रिस्क उठाने की आज हालत में नहीं है। पहले बैंकों के कर्जे हैं और दूसरे कर्जे हैं उस पर, तो उनको आप सिक्योरिटी दीजिए, उनको आप इंसेंटिव दीजिए, वो अगले साल से वो आ जाएंगे। ठीक है, पिछली सरकार ने कोशिश करी, नहीं कर पाए, अब आप कर लीजिए। आप आए हो, आपने बड़े बड़े वादे किए थे। केजरीवाल साहब बोलते थे चुटकी मार के 30,000 करोड़ मैंने वहां से बचा लिया, 20,000 करोड़ मैंने वहां से बचा लिया, 1 लाख करोड़ तो ये हो गया, मैं पंजाब का स्वर्ग बना दूंगा, क्या क्या बोलते थे वो। अभी आप मुश्किलें गिना रहे हो अपनी, अभी भी आप कह रहे हो हमें चाहिए। अब मैं अपने भाजपा के जो पैनलिस्ट हैं माननीय पूनम मानिक जी, इनके बात पे आता हूँ। मैंने सिर्फ ना काले कानूनों को तथ्य रखा था सामने, मैंने कोई नरगल आरोप नहीं लगाया था। और काले कानून वापस, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। और काले कानून को मोदी साहब ने, माननीय मोदी साहब हैं, माफी मांग के वापस लिया था 700 किसानों की शहादत के बाद, और 1.5 साल से भी ज्यादा समय उनको
धूप में, उनको बारिश में, उनको कड़ाके की ठंड की रातों में उनको तड़पाने के बाद और सारे देश में हाहाकार मचने के बाद मोदी सरकार को मजबूर होकर वापस लेना पड़ा था माफी मांगकर। ये बात, लेकिन उनकी कोशिशें आज भी किसान को खेत से हटाने की नहीं बंद हुई हैं। आज भी वो किसानी को कॉर्पोरेट सेक्टर में देने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को वो भगा रहे हैं। कह रही हूँ कि सिर्फ कुछ भी बात हो जाए तो भारत सरकार मोदी जी हो जाता है। कमी के चलते इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करना होगा और आपके जितने भी हमारे मेहमान हैं, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि पंजाब में सांस की इमरजेंसी है। लगातार पंजाब में पराली को आग लगाया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, आम लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में जो है वो मरीजों का ताका लगा हुआ है। लगातार सरकार जो है किसानों को अपील कर रही है कि किसान जो है वो पराली को आग ना लगाए। इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी होती है कि सरकार पराली जलने को रोके, पंजाब पुलिस जो है इस पर सीधे तौर पर कार्रवाई करे, जिसके चलते पंजाब पुलिस ने अब किसानों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो लगातार पराली को आग लगा रहे हैं और सीधे तौर पर किसानों की माने तो किसानों का ये कहना है कि पराली को आग लगाना उनकी मजबूरी है। अगर उन्हें मुआवजा दिया जाए तो वो पराली को आग नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसे में आगे बिजाई करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिसके चलते किसान पराली को आग लगा रहे हैं। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।